हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू लर्नर्स रीजन। टेक्नोलॉजी के इस दौर में डेटा साइंस कई इंडस्ट्रीज और बिजनेसेस के लिए एक इंजन का काम कर रहा है। राइट टूल्स एंड टेक्निक्स के साथ डेटा साइंस सीखना किसी भी व्यक्ति के लिए एक गेम चेंजर हो सकता है, जहां वो अपनी काबिलियत और विश्वसनीयता दिखा सकता है। पूरी दुनिया में आज डेटा और टेक्नोलॉजी का ऑप्टिमल यूज करने के लिए डेटा साइंस एक्सपर्ट्स की जरूरत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन 10 ऐसे रीजंस के बारे में जो आपको डेटा साइंस को सीखने के लिए इंस्पायर करेंगे, ताकि आप अपना करियर डेटा साइंस में बना सके। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, हाई डिमांड। इंडस्ट्रीज में डेटा साइंस एक्सपर्ट्स की डिमांड डेटा एक्सप्लोजन की वजह से बढ़ गई है। नंबर 2, डेटा इज अ फ्यूल ऑफ प्रेजेंट एरा। वर्तमान युग में डेटा इंडस्ट्रीज और बिजनेसेस को चलाने का फ्यूल बन गया है। नंबर 3, बिग डेटा एक्सप्लोजन। डेटा का वॉल्यूम, वैरायटी एंड वेलोसिटी बढ़ गई है, जिससे इसका इफिशिएंट यूज करने के लिए डेटा साइंस एक्सपर्ट्स की जरूरत है। नंबर 4, अ लुक्रेटिव करियर। दूसरे जॉब्स के कंपैरिजन में डेटा साइंस में ज्यादा अट्रैक्टिव करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जो सबको डेटा साइंस की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। नंबर 5, ईज ऑफ जॉब सीकिंग। डेटा साइंस की बहुत सारी पोजीशंस एंड पोस्ट दुनिया भर में अवेलेबल है। नंबर 6, बिजनेस ऑप्टिमाइजेशन। डेटा साइंस की हेल्प से बिजनेस को मोर इफिशिएंट और कॉस्ट इफेक्टिव बनाया जा सकता है। नंबर 7, फ्लेक्सिबल टू लर्न। डेटा साइंस टाइम बाउंड और प्लेटफॉर्म बाउंड नहीं है। इसे कभी भी, कहीं भी, किसी भी मोड पर आप सीख सकते हैं। नंबर 8, मल्टी डिसिप्लिनरी एंड ओमनी प्रेजेंट। कई डिसिप्लिन इसमें समाहित हैं, जैसे मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस एक्सेट्रा। नंबर 9, कोर ऑफ डिसीजन मेकिंग। डेटा एनालिटिक्स की हेल्प से कंपनी में डिसीजन मेकिंग को आसान बनाया जा सकता है। एंड नंबर 10, फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज। डेटा साइंस के कई फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट इंटरनेट पर अवेलेबल हैं। सो लेट अस एक्सप्लोर दीज इन डिटेल। नंबर 1, हाई डिमांड। डेटा साइंस एक्सपर्ट्स की जरूरत लगभग सभी फील्ड्स में है और इनकी डिमांड दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। यूएस के बाद भारत दूसरी ऐसी कंट्री है जिसमें डेटा साइंस एक्सपर्ट्स की डिमांड सबसे ज्यादा है। दुनिया भर में डेटा साइंस एक्सपर्ट्स की लाखों जॉब्स अवेलेबल हैं और आने वाले समय में इनका ग्राफ और भी बढ़ने वाला है। पूरी दुनिया में लगभग 2.5 लाख से अधिक ई कॉमर्स कंपनियां हैं। इससे स्पष्ट होता है कि पूरी दुनिया में डेटा साइंस एक्सपर्ट्स की डिमांड कितनी ज्यादा है, क्योंकि ये कंपनियां अधिक मात्रा में डेली डेटा का एनालिसिस करती हैं, जिसके लिए डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंस एक्सपर्ट्स की नीड है। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। डेटा इज अ फ्यूल ऑफ प्रेजेंट एरा। डेटा प्रेजेंट एरा में कंपनीज को चलाने के लिए एक फ्यूल की तरह है। हर एरिया में डेटा का उपयोग हो रहा है, चाहे वो हेल्थ केयर हो, मार्केटिंग हो, टेलीकॉम सेक्टर हो, एग्रीकल्चर हो या फिर एजुकेशन। यहाँ तक कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज भी डेटा को फ्यूल की तरह यूज कर रही हैं, ताकि कार में सेफ्टी मेजर्स को इम्प्रूव किया जा सके, ड्राइवरलेस कार बनाई जा सके। इवन टेस्ला, गूगल और उबर ने तो ड्राइवरलेस कार के ट्रायल भी शुरू कर दिए हैं। डेटा साइंस एक इलेक्ट्रिसिटी भी है जो आज इंडस्ट्रीज को पावर देता है। इंडस्ट्रीज को अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, बिजनेस को ग्रो करने के लिए और कस्टमर को एक बेहतर प्रोडक्ट देने के लिए डेटा एनालिसिस की जरूरत है। इसमें हम कॉमर्शियल इंडस्ट्री का एक उदाहरण ले सकते हैं, जो कि अपनी सेल को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाहती है। सेल को बढ़ाने के लिए सेल्स डेटा के एनालिसिस की जरूरत है। क्लाइंट के परचेसिंग पैटर्न्स को भी समझने की जरूरत है, उनके सजेशंस को भी समझना होता है। इस तरह के काम को करने के लिए डेटा साइंस एक्सपर्ट्स की जरूरत है। इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल है ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन, बिग डेटा एक्सप्लोजन। हम इंफॉर्मेशन के युग में जी रहे हैं। इंटरनेट ने इंफॉर्मेशन को आसान बना दिया है। जो भी जानकारी आपको चाहिए इंटरनेट पर अवेलेबल है। यहाँ तक कि अगर आपको एरोप्लेन बनाना भी सीखना है तो बगैर किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए भी आप इंटरनेट पर बहुत आसानी से सीख सकते हैं। हर मोमेंट आपके मोबाइल से डेटा जनरेट हो रहा है और भी बहुत सारे रिसोर्सेस हैं जिनसे डेटा जनरेट हो रहा है। डेटा अब इतनी अधिक क्वांटिटी में हो गया है कि उसका विस्फोट हो गया है। यदि आप इस डेटा से नॉलेज जनरेट करके अर्निंग करना चाहते हैं या इसका इफिशिएंट यूज करना चाहते हैं तो आपको डेटा साइंस सीखना चाहिए। नाउ लेट अस मूव अहेड एंड कम टू द लुक्रेटिव करियर। डेटा साइंटिस्ट की एवरेज सैलरी
लगभग $1,40,000 होती है। एक स्टडी के अनुसार अमेरिका में टॉप 50 जॉब्स में डेटा साइंटिस्ट को नंबर 1 रैंक पर रखा है। भारत में एंट्री लेवल पर एक डेटा साइंटिस्ट की एवरेज सैलरी लगभग 6 लाख पर एनएम से शुरू होती है। फिर जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा, आपकी सैलरी का ग्राफ बढ़ता जाएगा। डेटा साइंस सीखने के बाद भारत के साथ साथ पूरे वर्ल्ड में करियर में बहुत अच्छी संभावनाएं हैं। डेटा साइंस में कुछ पॉपुलर जॉब्स पोजीशंस हैं: डेटा इंजीनियर, डेटा आर्किटेक्ट, डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट, बिग डेटा इंजीनियर, बिजनेस एनालिटिक्स स्पेशलिस्ट एक्सेट्रा। आइए अब हम बात करते हैं ईज ऑफ जॉब सीकिंग के बारे में। डेटा साइंस को सीखने के बाद जॉब को पाना बड़ा ही आसान है। डेटा साइंस जॉब्स के लिए डेटा साइंस जॉब बोर्ड अवेलेबल है, जिनमें डेटा साइंस जॉब्स की सफिशिएंट इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, जिससे आप अपने मनपसंद की पोजीशन, कंपनी और पोस्ट की जॉब्स को आसानी से सर्च कर सकते हैं। इनमें कुछ पॉपुलर डेटा साइंस जॉब बोर्ड हैं: कैगल जॉब्स, डेटा साइंस सेंट्रल, एनालिटिक्स विद्या, एनालिटिक्स इंडिया जॉब्स, स्टेट जॉब्स एक्सेट्रा। नाउ टाइम टू मूव ऑन बिजनेस ऑप्टिमाइजेशन। नॉलेज बिजनेस का पावर है और डेटा इस पावर को जनरेट करने वाला फ्यूल है। डेटा साइंस डेटा से नॉलेज जनरेट करने के लिए कई साइंटिफिक मेथड्स, एल्गोरिदम्स, प्रोसेस यूज करता है, जिससे बिजनेस ऑप्टिमाइजेशन के लिए कई स्ट्रेटेजिक मेजर डिसीजंस लिए जाते हैं। चूंकि अवेलेबल डेटा का 80% डेटा अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में है, तो इस डेटा से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन और नॉलेज निकालने के लिए प्रेडिक्टिव एनालिटिकल टूल की जरूरत होती है। डेटा साइंस के एनालिटिकल एंड प्रेडिक्टिव टूल्स की हेल्प से प्रेडिक्टिव मॉडल्स तैयार किए जा सकते हैं। डेटा साइंस मेथोडोलॉजी का उपयोग करके हिस्टोरिकल डेटा को कंपेयर करके, मार्केट डेटा को एनालिसिस करके ये पता लगाया जा सकता है कि प्रोडक्ट कब, कहां, कैसे और कितनी क्वांटिटी में सेल होगा। डेटा साइंस एम्प्लॉय रिक्रूटमेंट की प्रोसेस को फास्ट, एक्यूरेट और आसान बनाता है। डेटा साइंस का बिजनेस में इम्प्लीमेंटेशन इसमें डिसीजन मेकिंग, रिक्रूटिंग, ट्रेनिंग, मार्केटिंग में वैल्यू और वैरायटी ला सकता है। अब हम बात करने वाले हैं फ्लेक्सिबिलिटी इन लर्निंग के बारे में। ऑनलाइन लर्निंग के कारण अब किसी भी प्रोग्राम, कोर्स या टेक्नोलॉजी को सीखना फ्लेक्सिबल हो गया है। डेटा साइंस को भी सीखना फ्लेक्सिबल है। फिक्स ड्यूरेशन और सेल्फ पेस लर्निंग के कई ऑप्शंस कई वेबसाइट्स प्रोवाइड्स करती हैं। इंटरनेट पर डेटा साइंस को सीखने के लिए कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं। कई प्लेटफॉर्म कई यूनिवर्सिटीज से कोलैबोरेट करके डेटा साइंस के सर्टिफिकेट्स, कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं। इससे आप वर्ल्ड की कई रेनाउंड यूनिवर्सिटीज से डेटा साइंस का सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने घर पर बैठकर ही डेटा साइंस को सीख सकते हैं। नाउ लेट अस मूव टू द मल्टीडिसिप्लिनरी एंड ओमनीप्रेजेंट। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस फील्ड में हैं या आप क्या कर रहे हैं। मैं ये अश्योर कर सकता हूं कि आप अपनी फील्ड में डेटा साइंस को अप्लाई कर सकते हैं। डेटा साइंस का यूज स्टॉक की कीमतों को प्रेडिक्ट करने, रेयर डिसीज को सर्च करने, इमेज एनालिसिस करने, कमेंट के सेंटीमेंट को प्रेडिक्ट करने, रिव्यूज को समराइज करने में ऑलरेडी हो रहा है। डेटा साइंस से ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम क्रिएट हो रहे हैं, सेल्फ ड्राइविंग कार्स क्रिएट हो रही हैं। अतः डेटा साइंस को किसी भी एरिया में अप्लाई किया जा सकता है। इनफैक्ट इसका उपयोग हर इंडस्ट्री में किसी न किसी रूप में हो रहा है। अब हम बात करते हैं कोर ऑफ डिसीजन मेकिंग के बारे में। गुड डिसीजन मेकिंग कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस को इफिशिएंटली रन करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। डेटा साइंस की हेल्प से पहले के कंपैरिजन में अब डिसीजन मेकिंग ज्यादा इफिशिएंट और आसान हो गई है। कंपनियां फास्टर एंड फैक्ट बेस्ड डिसीजन मेकिंग के लिए बिजनेस एनालिटिक्स का उपयोग कर रही हैं। इस स्टडी से पता लगता है कि डेटा ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन न केवल बेहतर स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेते हैं, बल्कि उनमें हाई ऑपरेशनल इफिशिएंसी होती है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी उनका बेहतर होता है और ये मोर रेवेन्यूज जनरेट करते हैं। Now let us talk about the last one, that is freelancing opportunities. फ्रीलांसर या फ्रीलांस वर्कर जनरली ऐसे व्यक्ति होते हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड हो, जो किसी एक कंपनी या एम्प्लॉयर के लिए काम न करता हो, बल्कि एक ही समय में कई अलग अलग कंपनियों के लिए या उनके किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए काम करता हो या किसी एक कंपनी के लिए कमिटेड ना हो। फ्रीलांसिंग में किसी एक कंपनी की डिपेंडेंसी या बाउंडेशन नहीं होता, बल्कि आप अपने अकॉर्डिंग काम को चूज करते हैं। आज इंटरनेट की दुनिया में फ्रीलांसिंग अर्निंग एक अच्छा विकल्प है। डेटा साइंस में भी फ्रीलांसिंग के कई अवसर अवेलेबल हैं।
इंटरनेट पर डेटा साइंस एक्सपर्ट्स के लिए कई प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं, जिसे आप अपने टाइम, वर्क और कॉस्ट के हिसाब से पिक करके अर्निंग कर सकते हैं। आशा करता हूँ आप डेटा साइंस को सीखने के लिए तैयार हो गए हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन गुड बाय।